नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन अवसर की जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का वादा करता है। कल 4 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन जयंती, कल की द्वादशी और भुवनेश्वरी जयंती का संयोग बन रहा है। ये गुरुवार का दिन है जब वर्षा कालयुक्त संवत 2082 का प्रभाव भी है। इस विशेष दिन पर एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, 101 चावल वाला उपाय। इसे करने से रातों रात ही आपके सारे काम बन जाएंगे। घर में सुख समृद्धि का वास होगा, खुशियां आएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं आपको इसकी पूरी विधि, महत्व और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से अपना सके। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये द्वादशी तिथि इतनी खास क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास वर्षा ऋतु का महीना है जहां प्रकृति की कृपा सबसे अधिक बरसती है। वर्षा कालयुक्त का अर्थ है कि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आध्यात्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी है। वामन जयंती पर भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था जब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ये कथा हमें विनम्रता और धर्म की रक्षा का संदेश देती है। भागवत पुराण में वर्णित है कि वामन अवतार से असुरों का अहंकार नष्ट हुआ और देवताओं को स्वर्ग मिला। इसी दिन कल्कि द्वादशी भी मनाई जाती है जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की पूजा का दिन है। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में पापों का नाश करने के लिए आएंगे, सफेद घोड़े पर सवार होकर। ये अवतार हमें सत्य और न्याय की ओर ले जाता है। और भुवनेश्वरी जयंती जो 10 महाविद्याओं में चौथी देवी की जयंती है। देवी भागवत पुराण में भुवनेश्वरी को आदि शक्ति कहा गया है जो समस्त ब्रह्मांड की रानी है। उनका स्वरूप सौम्य और कांतिमय है, 3 नेत्रों वाली, 4 भुजाओं में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा धारण किए। इन तीनों का संयोग इस दिन को और भी शक्तिशाली बना देता है। अब आते हैं मुख्य उपाय पर, 101 चावल वाला उपाय। ये उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है जहां चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। चावल धन, समृद्धि और अन्न का प्रतीक है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में चावल को भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक साफ सुथरी थाली लें, उसमें 101 दाने सफेद चावल रखें। इन चावलों को अपनी मनोकामना के साथ जोड़ें और जैसे धन प्राप्ति, सुख शांति या कोई विशेष कामयाबी। फिर भगवान वामन, कल्कि और मां भुवनेश्वरी की कल्पना करें। थाली को पूर्व दिशा की ओर रखें क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य और विष्णु का प्रतीक है। अब चावलों पर हल्दी का तिलक लगाएं क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है। इसके बाद चावलों को घी में डुबोकर एक छोटा सा दीपक जलाएं। घी का दीपक समृद्धि लाता है। अब मंत्र जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय को 101 बार बोले, प्रत्येक बार एक चावल दाने को छूते हुए। ये मंत्र विष्णु का है जो सभी अवतारों को समाहित करता है। जाप के बाद चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। रात को सोने से पहले इन चावलों को किसी नदी या बहते पानी में विसर्जित कर दें। मान्यता है कि इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय क्यों इतना प्रभावी है? क्योंकि चावल अन्न का प्रतीक है और द्वादशी तिथि पर विष्णु की पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पुराणों में कहा गया है कि चावल का दान या अर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है और ये घर में कभी अन्न की कमी नहीं होने देता। वामन अवतार की कथा में भी चावल का महत्व है। राजा बलि ने यज्ञ में चावल अर्पित किया था। इसी तरह कल्कि अवतार में चावल न्याय और समृद्धि का प्रतीक है। भुवनेश्वरी मां की पूजा में चावल को अक्षत कहा जाता है जो अखंड समृद्धि लाता है। इस संयोग पर यह उपाय करने से रातों रात चमत्कार होता है। मैंने खुद कई भक्तों से सुना है कि उन्होंने इसे किया और उनके लंबे समय से अटके काम बन गए। एक भक्त ने बताया कि व्यापार में नुकसान हो रहा था लेकिन इस उपाय के बाद ग्राहक बढ़ गए। अब हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए क्या निषिद्ध कार्य बताए हैं जो कभी भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य स्मृतियों में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया गया है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो शुद्धता, परिवार और धर्म की रक्षा के लिए है। सबसे पहले मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा अर्चना से दूर रहने का निर्देश है। ऋषि गौतम और अन्य ऋषियों ने कहा है कि यह समय शरीर की शुद्धि के लिए है, इसलिए मंदिर जाना, शिवलिंग या हनुमान जी को स्पर्श न करें।
मनु ने कहा, स्त्री को कभी स्वतंत्र न रहना चाहिए, लेकिन ये पिता पति या पुत्र के अधीन रहने का अर्थ है सुरक्षा, न कि दासत्व। महिलाओं को विधवा अवस्था में पुनर्विवाह की अनुमति प्राचीन ग्रंथों में है, लेकिन मनुस्मृति में सती प्रथा का उल्लेख है, जो अब प्रतिबंधित है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि महिलाएं कभी जनेऊ न धारण करें, क्योंकि ये पुरुषों का संस्कार है। महिलाओं को हवन या यज्ञ में मुख्य यजमान न बनना चाहिए, बल्कि सहभागी बने। बाल विवाह निषिद्ध है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया कि कन्या का विवाह 18 वर्ष से पहले न हो। महिलाओं को शराब, मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शुद्धता भंग करता है। ऋषि विश्वामित्र ने महिलाओं को वेद पाठ की अनुमति दी, लेकिन मासिक धर्म में निषिद्ध। कुल मिलाकर ये नियम महिलाओं की सुरक्षा और शुद्धि के लिए है, न कि दमन के। आज के समय में इन्हें आधुनिक संदर्भ में समझना चाहिए, लेकिन भूलकर भी इनका उल्लंघन न करें, वरना पारिवारिक सुख भंग हो सकता है।